सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा जो साइंस की लेक्चर सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 6 है। कल हमने न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने नर्व्स के बारे में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो उसको आप देखिए, उन सारे पार्ट्स को, तो तब जाके फिर आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो कल यानी कि वेडनेसडे को रात 12 बजे से थर्सडे रात 12 बजे तक आपका एक लिंक ओपन होगा। आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आप आरआरबी एनटीपीसी का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने आप को तैयार करें। आप ये सोचें कि आपका एग्ज़ाम थर्सडे को है, क्योंकि रात को 12 बजे से आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो पूरे दिन थर्सडे के आप रात को 12 बजे तक टेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये एज्यूम करें कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम है और जितना भी आपको आता है उसको तैयार करके आप उस परीक्षा को दें, ताकि आपको पता चल जाए कि रियल एग्ज़ाम सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें अपने आप को आप रजिस्टर करवा लीजिए और अपने हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हैं। या तो आप वेडनेसडे को रात को तो खैर नहीं दोगे, क्योंकि रात से लिंक ओपन हो जाएगा कल 12 बजे रात से। तो आप थर्सडे को मॉर्निंग 9 o'clock दो, 10 o'clock दो, ठीक है ना, जो भी हो, 2 o'clock दो, अपने अपने हिसाब से 4 o'clock दो। उस टेस्ट को जरूर दे लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। टेस्ट के बाद आपकी क्या क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसको एक कॉपी में लिख लें और फिर अपने आप को एनालाइज करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम आपको पूरा टाइम देंगे पढ़ने का। तो थर्सडे तक मैं लेक्चर्स तो बने हुए उनको अपलोड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, बाकी और तरह के लेक्चर्स किसी बुक से रिलेटेड या कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर है तो वो आपको दे देंगे। पढ़ाई वाले लेक्चर हम लोग थर्सडे से ही अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप अपना पूरा फोकस उस टेस्ट के ऊपर दो, ठीक है, और उस टेस्ट में अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि आज आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको आगे की रणनीति के बारे में पता चल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो उस टेस्ट के बाद फिर से आपसे बात करेंगे दोबारा, तो उस लिंक को जरूर चेक कर लें। तो कल हमने न्यूरल सेल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटल के बारे में भी बताया था। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सब जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं हमने कर ली थी। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने ब्रेन को जाते हैं, ब्रेन की एनाटॉमी में जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट रखूंगा मैं, ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ना है। तो जो भी आपके साइंस के जो एग्जाम, जनरल साइंस जो आती है एग्जाम्स में, उसमें आपको, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनना है, आपने सिंपल जो जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ का उसके लिए पढ़ना है, मेडिकल फील्ड का नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे ब्रेन जब शुरू होता है तो सर से, यानी कि जो सर की जो स्किन है वहाँ से कितनी लेयर शुरू हो जाती हैं, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर आप देखिए, ये आपके हेयर्स हैं, बाल हैं, और ये आपकी स्किन हो गई। ठीक है, तो स्किन के नीचे जो पहली लेयर होती है उसको पेरियोस्टेम बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका स्कल आता है, जो आपका खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, क्रेनियम जो बोनी केज होता है, हड्डी। ठीक है ना, क्रेनियम के बाद इन लेयर्स को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना, या मेनिंजिस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं लेयर्स में जब स्वेलिंग वगैरह होती है या पेन होता है तो उसको मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी बोलते हैं। नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से याद रखना, जो पहली लेयर है वो ड्यूरा मैटर, उसके बाद आर्कनॉइड मैटर और उसके बाद पाया मैटर। इसको आप याद रख लेना, बिल्कुल याद रखना। क्लियर। और ब्रेन को शॉक से बचाने के लिए जो ब्रेन है, ठीक है ना, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वो नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, यानी कि ब्रेन के अंदर उसको ब्रेन फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोला जाता है। क्लियर। तो अब आप देखिए, जैसे ये ब्रेन है और यहां से आपका
जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शुरू हो जाती है, तो ये सारी लेयर उसके ऊपर रहेंगी। इसके आसपास एक फ्लूइड होगा जो कि ब्रेन को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, उसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये आपने लेयर देख ली, क्लियर। अब आपका जो ब्रेन है, अभी हम ब्रेन को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले याद रखना कि ब्रेन जो है वो मसल्स का नहीं बना होता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। ब्रेन का ऑर्गन जो है ब्रेन, वो कोई मसल्स से नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। ब्रेन के अंदर जो जिस चीज का ब्रेन बना होता है उसको मैटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? वो ब्रेन का मैटर है, क्लियर, वो मसल नहीं है। और उसके अंदर लगभग 60% फैट होता है, यानी कि 60% फैट का बना होता है ब्रेन का मैटर। तो ब्रेन कोई मसल नहीं है। जैसे हमारी हार्ट है वो मसल है, ठीक है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं स्टमक वगैरह में, ठीक है। पूरा जो आपका मतलब एलिमेंट्री कैनाल है वो मसल्स की बनी होती है। बट ब्रेन इज नॉट अ मसल, ब्रेन इज अ मैटर, 60% फैट। अब सबसे पहले एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन के अंदर कितने लोब्स होते हैं, यानी कि ब्रेन के हिस्से कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमसे उनको रटना है आपने, अगली बार में मतलब इसके बाद उसको डिटेल में डायग्राम बनाऊंगा। तो ब्रेन का सबसे आगे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, याद रखना, क्लियर। उसके बाद उसके पीछे पैरेटल लोब। अब ब्रेन दो हेमिस्फेयर में होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक फ्रंटल लोब इधर हो जाएगा, एक इसके उस साइड हो जाएगा। आगे वाले डायग्राम में आपको समझाऊंगा। ये होता है पैरेटल लोब, ये होता है ऑक्यूपिटल लोब जो पीछे होता है सबसे, और जो साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब, क्लियर। ब्रेन के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है सेरेबलम, ठीक है ना। तो सेरेबेलम को हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं, पीछे का जो ब्रेन है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पूरा पार्ट है वो है सेरेब्रम। तो ये जितने भी लोब्स होते हैं, यानी कि ब्रेन, आपने अखरोट खाया होगा, अखरोट को देखा होगा, मैं अभी इसके बाद डायग्राम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अखरोट, बिल्कुल अखरोट की तरह हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि उसके भी दो हेमिस्फेयर होते हैं। तो ये जो लोब्स आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना, ये होते हैं आपके सेरेब्रम में, ठीक है ना। और ये है सेरेबेलम, और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है ना, BRUM। ये देखिए, अगर ये मार्कर लाइट है तो अभी मैं थोड़ा डिटेल में आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, ब्रेन के जो मेन पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, और ये जो पीछे वाला पार्ट है, जो छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ये होता है सेरेब्रम। और ये होती है ब्रेन स्टेम, जहां से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, ठीक है ना। तो सेरेब्रम के जो लोब्स हैं उनको याद रख लो, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो कौन सा लोब क्या काम करता है, सेरेब्रम क्या काम करता है, सेरेबेलम क्या काम करता है, अभी मैंने लेवलिंग कंप्लीट नहीं की है। यहाँ पर एक और ऑर्गन पॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। तो वो सब इसके अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जब इसको रब करूंगा पार्ट 2 में इसके, मतलब इसी लेक्चर में। तो फिलहाल हमने अभी तक क्या सीखा, जो क्वेश्चन बनेंगे, तो ब्रेन की सबसे आउटर जो स्किन के नीचे लेयर होती है उसको पेरियोस्टम बोलते हैं। उसके बाद हड्डियों का जो केज आता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मेनिंजेस, यानी कि ब्रेन की जो 3 लेयर होती हैं, पहला होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है आर्कनॉइड मैटर, तीसरा होता है पाया मैटर। उसके नीचे फिर होता है आपका ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन के अंदर भी मैटर भी 2 टाइप के होते हैं। जो आउटर मैटर होता है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, इनर मैटर को हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो फ्रिक्शन, जैसे हमारी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल होता है, वैसी ब्रेन के अंदर उसको मतलब शॉक से बचाने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेट रखने के लिए इसके चारों ओर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो कि ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके लोब समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसका अगला पार्ट आपके सामने लेके आऊंगा। तो चले दोस्तों, यहां पर हम डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट इसको रखेंगे, बाकी पूरा आपको नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। हमने न्यूरोलॉजी में जो है वो मतलब न्यूरोलॉजी हमने नहीं पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, NCERT लेवल का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझिए। ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसके अंदर हमने लोब्स पढ़ी, ये हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम का मेन काम होता है सेंस करना, मतलब जो भी आप सुनते हो, देखते हो, सूंघते हो चीज़ों को, जो भी आपके सेंस होता है,
ठीक है, वो सेरेब्रम का काम होता है। ये आपका छोटा पार्ट है ब्रेन का जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। इसका काम है इमोशन, जो आपके अंदर इमोशन होते हैं, जो आपके अंदर लर्निंग होती है, जो कॉग्निटिव लर्निंग बचपन से जो हम लोग सीखते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख देख कर ही बोलना सीखता है। किसी छोटे बच्चे को आप तमिलनाडु भेज दोगे तो वो आपका तमिल में ही बात करने लगेगा। आप अमेरिका भेजेंगे तो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। आप उसको बिहार भेजेंगे तो वो अगर उसी माहौल में रहेगा, जैसे मान लीजिए ठेठ जो देहाती माहौल है, तो प्योर भोजपुरी बोलेगा, ठीक है। शहर में रखेंगे तो उसकी बोली वैसी हो जाएगी। उत्तराखंड में लेंगे तो कुमाऊनी गढ़वाली बोलेगा। तो वो जो सीखता है पूरा का पूरा, वो इस ब्रेन के इस पार्ट से सीखता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ क्योंकि बड़ा डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है। जो ये सेरेब्रम है आपका, वो तो आपका ये देखो ऐसे होता है आपका सेरेब्रम, जैसे अखरोट का दाना होता है, क्लियर है। तो दो हिस्सों में ये बटा होता है इस तरह से, बीच में हल्का सा एक गैप होता है। तो वो जो गैप है यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब ये देखिए, ये जो गैप है इसके बीच में, इस गैप को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कोलोजम। यहाँ पर जो है, ठीक है ना, इस कॉर्पस कोलोजम से ब्रेन दो भागों में आपका डिवाइड होगा, ठीक है ना। एक आएगा आपका राइट, एक आएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर। अखरोट का जैसे दाना होता है, वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप ये याद रखिए कि ये आपका ये पूरा फोर ब्रेन है, आगे का ब्रेन है सेरेब्रम, ठीक है। बीच में आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है। इसकी एक्टिविटी को आज तक मतलब ये साइकेट्री या फिर साइकोलॉजी का ज़्यादा विषय है कि इसका काम क्या होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। ड्रीम्स वगैरह सब इसी से एसोसिएट किए जाते हैं। और इमोशन और लर्निंग को सेरेब्रम देखता है, इस बात को याद रखिए। और इनको अब देखिए, यहाँ पर जो ये ब्रेन स्टेम है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेड्यूला, ठीक है ना। तो मेड्यूला और ब्रेन को जो कनेक्ट करेगा बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स। ये भी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ब्रेन के लोब्स और सेरेब्रम और सेरेबेलम के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एक चीज जो पूछी जा सकती है, तो ये जो सेरेब्रम है आपका, इसके अंदर जो ये पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से, जो गायर्स वगैरह फिशन जो ब्रेन के अंदर आपको इस तरह से घुमाव दिखते हैं, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बाहर जो मैंने ये शेड किया है, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, क्लियर। और अंदर वाले को बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो आपकी ब्रेन की जो सबसे ज्यादा नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स, ठीक है ना, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा ग्रे मैटर में होते हैं। तो पूरा का पूरा जो ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, अलर्टनेस है, चीज़ों को सीखने की जो शक्ति है, वो ग्रे मैटर के कारण होती है। व्हाइट मैटर उसको प्रोसेस करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो सेंस करेगा वो ग्रे मैटर करेगा और व्हाइट मैटर उसको प्रोसेस करेगा। तो 40% के करीब ब्रेन में ग्रे मैटर होता है और लगभग 60% आपका व्हाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर आपका पूरी तरह से 20 साल की एज तक डेवलप हो जाता है। फुली फ्लेजेड जो दिमाग डेवलप होना होता है वो 20 साल की उम्र तक हो जाता है। लेकिन मिडिल एज तक आते आते, यानी कि 30-45 के आसपास, उस एज के बीच में व्हाइट मैटर पूरी तरह से डेवलप होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। तो उधर मैंने आपको जो ब्रेन के पार्ट बताए, मिड ब्रेन मतलब जो मैंने उसके लोब्स बताए, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, तो कौन सा किसके काम आता है वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर उसको समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल ब्रेन को समझ लें। अब ये मत देखना कि सिर्फ नोट्स से ही पढ़ लेंगे, लेक्चर समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, मेड्यूला, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, बीच में जो है कॉर्पस कोलोजम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, व्हाइट सेल्स और ग्रे सेल्स। तो ये सब आपके ब्रेन का कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें जो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट रहें चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि देखिए इतना अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो उसका मेडिसिन पार्ट भी है, सर्जरी वाला पार्ट भी है। तो आप देखो, जो डॉक्टर बनते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं या जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, पहले वो 5 साल MBBS करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो MS या फिर MD करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी करते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑर्गन को पढ़ते हैं, ब्रेन को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसको डीप में पढ़ा जा सकता है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें जनरल स्टडीज़ के पर्पज से पढ़ना है। जितना आपको पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।